Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार। 2025 का साल इतिहास में दर्ज होने वाला है। इस साल के 5 महीने बीत चुके हैं और हर एक महीने में कोई ना कोई बुरी खबर सामने आ रही है। बहुत से लोगों की जिंदगी आप प्रभावित हो रही हैं। एक के बाद एक बुरी खबरों के बीच फिर एक बार एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो देश की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर गहरा असर डालने वाली है। यहाँ तक कि जो पेट्रोल अभी 94 रुपीज़ प्रति लीटर मिल रहा है ना, उसकी कीमत 97 या 98 रुपीज़ पर लीटर तक हो सकती है। कैसे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं। खबर ये है कि इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले के चलते कच्चे तेल की कीमतें 9% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों ही कच्चे तेल के उत्पादक देश हैं और अगर दो ऐसे देश जो दुनिया में तेल की सप्लाई करते हों और उनमें जंग हो जाए या जंग के हालात पैदा हो जाए तो तेल की सप्लाई में कमी आ सकती है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल 75.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है और WTI 74.47 डॉलर प्रति बैरल पर है। इतना बड़ा उछाल अब से पहले 2022 में देखा गया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस यूक्रेन के हालत अभी भी सुधरे नहीं है और इजराइल ईरान में जंग छिड़ गई है। आपको बता दें, इजराइल का ये हमला ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और सेना के कमांडरों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इजराइल का कहना है कि ये एक लंबा ऑपरेशन होने वाला है ताकि ईरान परमाणु हथियार ना बना सके। मतलब इस जंग के परिणाम घातक हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका तेल की कीमतों पर इतना असर क्यों पड़ रहा है। दरअसल मिडल ईस्ट तेल का एक ऐसा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जहां तनाव अगर बढ़ जाता है तो तेल की सप्लाई रुकने का डर या खतरा बढ़ जाता है और अगर सप्लाई कम होती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। कई एक्सपर्ट्स को चिंता है कि अगर हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर सकता है। क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल होकर गुजरता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो तेल की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं उसका असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब की कीमतों पर पड़ना तय समझ सकते हैं आप। मतलब डायरेक्ट आपकी जेब का खर्च बढ़ने के आसार नज़र आ रहे हैं। कैसे? चलिए देख लीजिए। देखिए, कच्चे तेल की कीमत में 9% की बढ़ोतरी से भारत में पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो सकता है, इसकी सटीक कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। तो पेट्रोल डीजल के फाइनल प्राइस में कच्चे तेल की लागत होती है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है, राज्य सरकार का वैट शामिल होता है, डीलर का कमीशन और ढुलाई का खर्च, सब कुछ इसमें शामिल रहता है। कच्चे तेल की लागत पेट्रोल की कीमत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये पूरी कीमत नहीं होती है। इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन हो जाती हैं जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आपके पास आता है। हालांकि हम एक अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी 1 लीटर पेट्रोल बनाने में जो कच्चे तेल का खर्च है करीब 40 रुपये आता है। अगर कच्चे तेल की कीमत 9% तक बढ़ जाती है तो यही 40 रुपये बढ़कर 43 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। यानी कच्चे तेल की लागत में 3 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाती है। अब अगर सरकार अपने टैक्स में कोई बदलाव नहीं करती और तेल कंपनियां इस बढ़ी हुई लागत को हमसे ही वसूलती हैं तो पेट्रोल की कीमत करीब 3 से 4 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये प्रति लीटर है तो 9% की बढ़ोतरी के बाद ये 97 या 98 रुपीज़ प्रति लीटर तक हो सकता है। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके घर में कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसमें लगने वाले कच्चे माल का दाम 9% तक बढ़ गया है तो उस चीज़ का दाम भी बढ़ जाएगा। पेट्रोल डीजल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें टैक्स का हिस्सा बहुत बड़ा होता है। अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो हमें अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं क्योंकि हमारी तेल कंपनियां और सरकारें आमतौर पर इस बढ़े हुए दाम का कुछ हिस्सा हम पर भी डाल देती हैं।
हालांकि कुछ एक्सपर्ट अभी इस बढ़ोतरी को चिंता का विषय नहीं मान रहे हैं। जैसे एचपीसीएल के पूर्व एमडी एम के सुरीना का मानना है कि जब तक क्रूड $80 प्रति बैरल से नीचे रहेगा, उन्हें तेल के रिटेल प्राइस में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो स्थिति और चिंताजनक हो सकती है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.